कम से कम 2-3 साल हो गए ये विषय को बारे में मैं सोच रही थी। तो एक लेडीज़ या मतलब यूट्यूब पर एक कोई चैनल है, मेरे को नाम भी नहीं याद, वैसे किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर ना कामयाब लोगों की मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं। तो एक लेडीज़ की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रही थी कि मैं पहले हाउसवाइफ थी, तो पढ़ी लिखी थोड़ी कम थी, तो मेरे घर में मतलब पूछ पड़ताल नहीं थी, घर का काम करती थी, है ना। घर का काम तो चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे कम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती या नहीं करती, हर एक लेडीज़ को करना पड़ता है। तो वो कहती जी ऐसे मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गई, तो मैं घर में फ्री रहा करती थी, तो मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो डालनी शुरू कर दी और उसको इनकम आने लग गई। तो ऐसे कहते कि इनकम आने की वजह से उसके घर में इज्जत बढ़ गई, हस्बैंड भी उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि कम पढ़ी होने के कारण और गांव की होने के, गांव हमारे पंजाबी में उसको पिंड कहते हैं, कि लेडी होने के कारण हस्बैंड भी इज्जत नहीं देते थे। तो ये विषय मेरे दिमाग में ना कितनी देर से चल रहा था कि पैसे कमाने से इज्जत बढ़ जाती है। आज हमारे समाज में पैसे की कदर ज़्यादा होगी क्या? जो हमारी दादी नानी थी या हम लोग हैं, घर में रहते हैं, पूरा घर संभालते हैं, वॉशरूम से लेके रसोई से लेके वॉशरूम तक हर एक चीज़ को मेंटेन रखना, इसके बावजूद लेडीज़ की इज्जत ना हो घर में। अगर वो ट्यूबर बन गई, उसको पैसे आने लग गए, तो उसकी इज्जत बन गई। तो ये कहीं ना कहीं हम औरतों में भी ये कम्प्लेक्स है, ये हीन भावना है। और इसी वजह से पीछे मैंने वीडियो डाली थी अपनी साग की, तो उसको मेरे को साग की सफाई करने में, काटने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो फिर ये जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में इतनी बीमारियां आ रही हैं, पैसा तो आ रहा है, ठीक है, लेडीज़ घर घर से जाएगी, काम करेगी, तो वो किचन का काम अपना जो कैसे दे पाएगी? 8 घंटे अगर घर से बाहर जाएगी, रहेगी, तो वो किचन में अपना कितना योगदान दे पाएगी? और घर को कितना ध्यान देगी? और बच्चों की कितनी साम संभाल करेगी? तो ये सब कुछ थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि भी लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, मगर काफ़ी हद तक ये मतलब विचकारला सा, मतलब मैं क्या कहूँ कि इस बात क्या हमारे समाज में हो रहा है। और जो ये मैथ के सवाल है, रसोई में किस काम आते हैं? इवन कि आप जॉब भी करते हैं, तो ये जो आपके मैथ है वो तुम्हारा किस काम आता है?
ये तो बस वैसी बातों बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, मगर मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। ये काफ़ी वजह तो इस वजह से ही है कि हम लोग के पास टाइम तो होता नहीं है। बाजार से बना हुआ आता है तो वो ठीक है, 60 साल तक हम लोग काम करते हैं। लगभग 30-20 की उम्र से हम शुरू करते हैं और 60 साल तक अपने आप को घसीट कर चलते हैं। 30-35 के, आजकल तो 30 के 20 के बाद भी बीमारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग बाहर का बहुत खा रहे हैं। घर की जो साफ़ सफाई है वो रही नहीं, और प्लस से एक हमारे जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं ना कि हम तो घर का खाते हैं। भाई घर का खाते हो तो बनाते कौन से बर्तनों में हो? और फिर एक वो जो काम वाली हैं, बर्तन साफ नहीं धोती है ना, तो उसका खुद अगर आप ठीक है, जो घर में रहती है वो भी लेडीज़, हाँ जी, इवन है कि जो घर में भी महिलाएं रहती हैं वो भी काम वाली भाई रखती हैं, बर्तन वगैरह सफाई वगैरह, काम बहुत हो जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो लेडीज़ घर में रहती हैं उनकी इज्जत कम होती है, और काम करने से ही, पैसा कमाने से ही इज्जत मिलती है। ये वो लेडीज़ बता रही थी, जो कामयाब लोग हैं, जो सफल लोग हैं उस चैनल पर आते हैं। तो एक हाउस वाइफ क्या कामयाब नहीं होती, जो अपना घर, बच्चे, परिवार अपना सारा समेट के रखती है, सारा काम करना। तो ये सब इधर उधर की बातें बस मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल रही थी, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं। और गाइस आजकल हो भी ऐसा रहा है कि हमारे समाज ने महिलाओं की बेकदरी इतनी की। मैं किसी फंक्शन पर गई थी, फंक्शन नहीं कह सकते, वैसे गैदरिंग थी। तो वहाँ पर एक लेडीज से मेरी मुलाकात हुई, तो उसकी बातें सुन के मेरे को तो ऐसा लगा कि कई औरतें तो सिर्फ उम्र ही बिताने आती हैं, जीना तो जिंदगी तो उन्होंने कभी ने जी नहीं। तो वो बोल रही थी मतलब ये सारा घर का काम कर रही है, सास बीमार है उसकी सेवा कर रही है, इवन कि कोई उन्होंने काम वाली नहीं लगा के रखी हुई, सारा घर का काम। और फिर बुजुर्ग उनकी गंदगी साफ करने, उसके बावजूद बेकदरी। तो उसकी बातें सुन के मेरे को जो फीलिंग थी वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मगर वो कह रही थी कि मेरी बेटी कह रही है कि मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, मैं तो पढ़ना है। कहती मेरी बेटी दिन रात पढ़ती है, मेहनत करती है। कहती भी मेरी तरफ देख के वो कहती है कि मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं का जीनी। वो दिन रात पढ़ाई करती है और अच्छे नंबर ले रही है। तो एक लड़की जिसने अपनी मतलब मम्मी को, अपनी मदर को ऐसे घिस घिस कर लाइफ काटते देखा हो, तो वो तो सोचेगी ना कि ना मैं काम करूं। फिर काम करने के फिर गाइस वही बात है कि अगर वो पढ़ती है, बेटी पढ़ती है,
अपनी मदर के साथ वो घर के काम में किसी में वो हेल्प नहीं कर पाते, और ना वो कुछ सीख रही है घर का, सिर्फ पढ़ाई पर उसके दिमाग में बस यही बात चल रही है कि मैं पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो फिर वही बात होगी ना, भी वो घर का काम या किसी से करवाएगी, जे फिर जहाँ फिर रेडीमेड बाहर से आएगी। तो एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें कह रहे थे कि आजकल का ऐसे चल रहा है कि आप लोग काम करो, खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 60 साल तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आप जियो चाहे मरो, किसी को क्या लेना देना। यानी कि जितना कमाओ उतना हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, जितना सारी उम्र कमाया। हमारे अपने खुद मेरे रिलेटिव्स ही थे, सारी उम्र नौकरी की, और जो बैंक बैलेंस था बाद में वो हॉस्पिटल के बिल में गया, और जब उनकी डेथ हुई तो एटीएम खाली था। तो ऐसा हमारे समाज में चल रहा है कि हमने, जहाँ हमारे समाज ने ऐसी बेकदरी की औरतों की जो घर पे रहती है, जो हमारी नई पीढ़ी है वो देख रही है कि हमने ये लाइफ नहीं जीनी। जैसे मैंने बताया कि हमारे दूर के कहीं बस गैदरिंग में दूर की रिश्तेदारी होएगी, तो उन्होंने वो लेडीज़ बता रही थी अपनी, तो वो लेडीज़ भी क्या, वो मेरी जब शादी हुई तो वो तो एक तरह की बच्ची थी, और आ, हम उसको इतनी बड़ी एज की नहीं, मगर मेरे से बड़ी उम्र की लग रही थी वो। किसी को ऐसा भी घर पर मतलब ऐसा मिल जाता है कि हमारे समाज ने औरतों की ऐसी दुर्दशा की, बस मैं क्या बताऊं। तो ये जो इतनी मेरे मेरा तो विषय वही आ रहा है ना कि लेडीज़ के पास टाइम ही नहीं है, घर के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, बस ये है, मंथली इनकम आ रही है, मंथ जहाँ काम करती हैं, जो वैसे काम करती हैं, है ना, बस इनकम आ रही है। तो गाइज लेडीज़ भी इंसान ही होती है ना, 8 घंटे काम करके फिर वो थकेंगी ना, फिर आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो रोटी सब्जी कैसे प्रॉपर तरीके से जैसे हम लोग बनाया करते थे। चलो आजकल तो वैसे मशीनें बड़ी आ गई हैं, मगर ये जो अवन है, माइक्रोवेव है, जो बिजली से चलते हैं, वो यूट्यूब से देखा है मैंने भी, उस उनको बरतने में शरीर के लिए वो कितने हानिकारक हैं। जो उनमें जो रेंज निकलती है बिजली के, रेज मतलब किरणें, है ना, जिससे वो खाना पकता है, वो शरीर के लिए कितना हानिकारक है। तो ये हमारा समाज किधर जा रहा है, बस ये मेरे मन में थोड़े से ख्याल आ रहे थे कि वो औरत बता रही है कामयाब होगी, आप पैसे कम आ रहे हैं उसके पास, तो हस्बैंड भी इज्जत कर रहे हैं, सास ससुर भी इज्जत कर रही है। हाँ, एक हाउसवाइफ सुबह से लेके जब तक सोती नहीं तब तक कोई ना कोई काम चलता रहता है। और
संडे को भी लोगों को छुट्टी होती है, मगर एक हाउसवाइफ को संडे को भी छुट्टी नहीं होती। कोई ना कोई काम, अगर कई बार तो ऐसा होता है गाइस, सो भी जाए ना, सो कर उठ के कोई काम रह जाता है तो उसको करके आती है। उठ के कोई कपड़े बाहर रह गए, बारिश आ गई, वो लेके आने। और विडम्बना ये है कि जो घर में लेडीज़ रहती हैं सारा दिन काम करते रहते हैं, सारा दिन, तो उनके काम की गिनती क्या होती है? कपड़े धो लिए, बर्तन कर लिए, सफाई कर लिए, रोटी सब्जी बना ली। करती क्या हो? बिल्ली रहती हो। मोस्टली लेडीज़ को ही, कोई भी हो, उनको ये डायलॉग जिंदगी में कभी ना कभी तो सुनना पड़ ही जाता है। तो फिर ये जो हमारे भारत में लेडीज़ को अन्नपूर्णा कहा करते थे। मैंने एक छोटे होते ही देखा था, कोई सीरियल था, मेरे को अभी याद नहीं है, दिल्ली दूरदर्शन से आ रहा था। तो पहले लोग जो खाना खाते थे तो एक कौली पानी के साथ में लेके बैठते थे एक्स्ट्रा। अगर कोई चावल का दाना थल्ले भी गिर गया तो उसको धो के वो खाते थे। कहते थे नहीं, ये अन्न की, और ये जो अन्नपूर्णा है, मतलब जो गृहिणी है, उसकी इंसल्ट नहीं करने। तो हमारा समाज ये सब भूल गया, जो हमारे समाज में चल रहा था। और ये जो देसी खाने दाने जो हम लोग खाते थे, वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और नई नई बीमारियां समाज में आ रही हैं। शारीरिक बीमारियां की बात कर रही हूँ मैं। नई बीमारियां आ रही हैं जो हमने कभी अपने नाना नानी या मम्मी पापा या हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी, जो जो बीमारियां अब समाज में आ रही हैं। तो शायद एक वजह ये भी है कि लेडीज़ घर पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही। और जो घर पे भी लेडीज़ रहती हैं वो भी मॉडर्न काम वाली बर्तन साफ करके जा रही है, तो साबुन नहीं निकल रहा, वो साबुन थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, केमिकल है, बीमारी बन रही है। अगर घर में काम वाली लगी हुई, अगर तो खुद बर्तन साफ करते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते, अगर काम वाली करके जाते हैं तो उनका धो के यूज़ करो। और गाइज पहले मैं बर्तन साफ़ करती थी, अब किसी कंपनी, उसका तो नाम नहीं लेना, उसको जब धो, हाथ को जितना मर्जी पानी से साफ़ करते रहो, मगर जो हाथ से चिकनाहट सी वो नहीं उतरा करती थी। अब ये एक बाबा रामदेव का आ रहा है, पतंजलि का साबुन, वो राख वाला है, वो थोड़ा अच्छा उतर जाता है। तो मैंने तो अपना बर्तन धोने का ये तरीका बनाया है कि अपने शैंक में मैं टब रख लेती हूँ, और बर्तन मांज के टब में रख दो और ऊपर से टूटी छोड़ दो, तो वो एक तो सूखता नहीं है साबुन, और पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। आधी टूटी खोल दो और जब धोने हो तो पूरी टूटी खोल लो। तो सर ऐसे अच्छी तरह से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो ये सब्जियां हैं तो उनको जैसे
पानी में भिगो के लून या मीठा सोडा या फिर एक एंजाइम मैंने अपनी वीडियोस में बनाना भी बताया, वो डाल के घंटा 2 घंटे के लिए भिगो के रखो तो उनका जो उन पर जो केमिकल डाले होते हैं सब्जियों के काफ़ी हद तक वो निकल जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े इससे तरीके चलो मैं करती रहती हूँ और मैं खुश भी हूँ। और मैं ये मेरे को दवाई नहीं खानी पड़ी, 7-8 साल हो गए मैंने दवाई नहीं खाई। मतलब 2018 से मैं बोलती रहती हूँ कि 2018 के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। कुछ भी होता है अपना देसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर ज़्यादा ही जैसे बुखार हो गया तो उसमें तो वैसे ज़्यादा तो होता है कि थोड़ी सी हल्दी, छोटी इलायची, थोड़ी दालचीनी डाल के 2-3 टाइम दूध पी लो तो बुखार उतर जाता है। नहीं तो थोड़ी तुलसी उबाल के पी लो, उससे भी बुखार उतर जाता है। अगर ये सब नहीं होता, क्योंकि बुखार बीमार अगर इंसान होएगा तो उसको ये सब करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैं तो ये बाज़ार से ले आती हूँ, महासुदर्शन बट्टी, गिलोय, अमृता रेस्ट, ये पियो 3 दिन तो बुखार ठीक है। ऐसे देसी तरीके, देसी दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो वैसे तो पहले तो बात ये है कि बुखार सर्दी जुकाम होता ही नहीं है, अगर कभी हो भी जाए तो फिर ये तरीके। तो गाइस वैसे मेरे दिमाग में ये थोड़ा सी बातें चल रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाऊं। और मेरा कोई और मतलब बस बैठे बैठे बस यही दिमाग में चल रहा था। ओके गाइस।